वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं पूरा मल्टीमीटर के बारे में बताने वाला हूं कि मल्टीमीटर क्या होता है और मल्टीमीटर से कैसे चेकिंग करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए जिससे आपको पूरा मल्टीमीटर चलाने के लिए आ जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैं इसका पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। एसी वोल्टेज पे, डीसी वोल्टेज पे मैं इनको पूरा चेक करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा। और मैंने यहाँ पे कुछ पैमाना भी लिख रखा है और मल्टीमीटर के बारे में भी हमने कुछ बता रखा है। ठीक है, हालांकि ये इसका पूरा चित्र है, ये डिवाइस आपका छोटा हो जाएगा, तो ये डिवाइस आपका छोटा ना हो इसलिए हमने यहाँ पे आपको बना भी रखा है, यहाँ पे भी आपको समझ सकते हैं। ठीक है, जो समझने वाली चीजें होती हैं आपकी इतना ही होती है, बाकी तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखी गई होती हैं, तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपका ये मल्टीमीटर यानी ये जो मैंने चित्र बना रखा है बिल्कुल आपका ये मल्टीमीटर का चित्र हो जाता है। और दो हमने जो बना रखा है इसको बोलते हैं प्रोब, जो आपका ये है। ठीक है, यानी इस तार को ही क्या बोलते हैं, प्रोब बोलते हैं। इन्हीं चीजों के बारे में बताने वाला हूँ, पूरा वो प्रॉपर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सभी चीजों के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जो है चीजों को समझते हैं कि इसके अंदर कैसे वर्क करता है मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर का वर्किंग के लिए आपका यहाँ पे सुई होता है और सुई जहां पे चलती है, जहां पे चल करके रुकती है वहां पे अंक का पैमाना समझते हैं। ठीक है, और इसके अंदर कुछ नीचे सिस्टम बनाई गई है पैमाना का अंकित करके, जिसके अंदर आपको जो भी सप्लाई चेक करनी होती है, चाहे वो आप डीसी चेक कर रहे हो, चाहे वो आप एसी चेक कर रहे हो, चाहे वो आप एसी एम्पियर चेक कर रहे हो, चाहे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो। ठीक है, तो काला जो प्रोब होता है, जो काला वाला प्रोब होता है, ये हमेशा पहले वाले में स्थिर रहता है, यहाँ पे आपका हमेशा काला वाला प्रोब रहता है। ठीक है, और जो लाल वाला प्रोब होता है इन सब में घूमता रहता है आवश्यकता पड़ने के अनुसार, यानी जिसकी आवश्यकता पड़ती है वहां पे आपका लाल प्रोब इन सब में घूमता रहता है। लेकिन जो काला वाला प्रोब होता है वो हमेशा इस पहले वाले में स्थिर रहता है, वो कहीं नहीं जाता है। ठीक है, समझ गए। अब हम एक चीज को और भी बता दें, सबसे पहले मैं एसी वोल्टेज से स्टार्ट करता हूं और धीरे धीरे हम लोग 1 मेगा तक और 10 किलो तक हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है, यानी हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं और यहां तक हम लोगों को आना है, सिस्टम को समझना है। जो बंदा अगर बीच से वीडियो को देखेगा फिर उसको कुछ समझ में नहीं आने वाला, तो आप शुरू से लगाए लास्ट तक जरूर देखें, तभी जाकर के मल्टीमीटर पूरा आप कर सकते हैं। और अगर आपकी कहीं जॉब लगती है तो वहां पे सबसे पहले बंदा मल्टीमीटर चलाने के लिए देता है, आपको मल्टीमीटर पे काम करने के लिए देता है, और मल्टीमीटर पे आप काम नहीं कर पाएंगे तो फिर वहां से आप निकाले जाते हैं। तो इन चीजों को समझ लीजिएगा। अब क्या बोल रहा है कि हम लोग एसी वोल्टेज जानते ही हैं, जो बिजली पोल से प्राप्त हो रही है या फिर जनरेटर पे, कंप्यूटर के स्थान पर स्लिप रिंग लगा देने से एसी विद्युत प्राप्त होती है। वैसे विद्युतों को चेक करने के लिए एसी वोल्टेज का खांचा बनाया गया है, उसमें आप चेक कर सकते हैं। कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पे 10 वोल्टेज सप्लाई आती है, कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां 50 वोल्टेज सप्लाई आती है, और कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पे 250 वोल्टेज, और कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पे 500, और कुछ ऐसे होते हैं जहां पे 1000 वोल्टेज आपके आते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपका डीसी भी होता है, और ऐसे आपका डीसी एम्पियर भी होता है, और ऐसे आपकी कंटिन्यूटी भी होती है। समझ रहे हैं ना, यानी जहां पे जितनी वोल्टेज उसके हिसाब से हम लोग लाल वाला प्रोब सेट करेंगे और मल्टीमीटर को चेक करेंगे। अगर आप चेक करते हैं, सपोज मैं एसी वोल्टेज चेक कर रहा हूं 10 वोल्ट के रेंज में, और सुई यहां पर आ जाती है। ठीक है, अगर आप 10 वोल्ट के रेंज में एसी सप्लाई को चेक कर रहे हैं और सुई यहां पर आके रुक जाती है, तो आप क्या समझेंगे उसके बारे में मैं बता रहा हूं, और कैसे मालूम चलेगा कि कितना वोल्टेज है। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पे मैंने कुछ पैमाना लगा रखा है, पैमाना को आपको याद करना पड़ेगा, पैमाना को आपको तैयार करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको सारा सिस्टम समझ में आएगा। ठीक है, तो देखेंगे 10 वोल्ट के रेंज में एक खाने का मान 0.2 वोल्ट होता है, यानी 10 वोल्ट के रेंज में अगर ये सुई, ये पूरा का जीरो नंबरिंग है, इस जीरो से उठ करके अगर एक पॉइंट पर भी जाता है तो इसका मान कितना हो जाता है, 0.2 वोल्ट। यानी एक खाने का मान, सिर्फ और सिर्फ एक खाने का मान कितना है, 0.2। ठीक है, प्रत्येक खाने का मान, तो 2 खाने पर चला गया तो 0.2 वोल्ट, 0.2 वोल्ट को ऐड करेंगे तो 0.4 वोल्ट होगा ना, तो 2 खाने पर जाएगा तो कितना वोल्ट हो जाएगा,
0.4 वोल्ट। 3 खाने पर चला गया 0.2 ऐड कर दीजिए तो 0.6 वोल्ट। 4 खाने पर चला गया तो उसमें 2 पॉइंट और ऐड कर दीजिए 0.8 वोल्ट। और 5 खानों पर चला गया तो इसमें 0.2 और भी ऐड कर दीजिए 0.10 वोल्ट। यानी अगर ये सुई यहां पर चला गया तो कितना हो जाएगा 0.10 वोल्ट हो जाएगा। और 0.10 वोल्ट यानी नियम नंबर 6 आप देखेंगे क्या बोलता है। नियम नंबर 6 कहता है कि 0.10 वोल्ट बराबर 1 वोल्ट होता है। अगर आपकी सुई 5वें नंबर पे चली गई तो उसको पूरा पूरा क्या बोल देंगे 1 वोल्ट बोल देंगे। वहां पर 0.10 वोल्ट कहने की कोई जरूरत नहीं है। यानी अब यहां पर ये पूरा पैमाना क्या कह दिया तो 1 वोल्ट कह दिया। समझ गए। अब यहां पर सुई चली गई 1 पॉइंट और आगे तो इसमें 0.2 ऐड कर देंगे यानी 1.2 वोल्ट हो जाएगा। फिर सुई आगे चली गई 1.4 वोल्ट 1.6 वोल्ट 1.8 वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से 1.10 वोल्ट जाएगा। तो जहां पर 0.10 आया वहां पर 1 और ऐड कर दीजिएगा तो पूरा पूरा कितना वोल्ट हो जाएगा जी 2 वोल्ट हो गया। कितना वोल्ट हो गया 2 वोल्ट। और आपकी सुई यहां पर आई है तो 4 वोल्ट हो गया। आपकी सुई यहां पर आ गई है तो 4 वोल्ट हो गया। यहाँ पे 4 ऑलरेडी आपका लिखा हुआ है। समझ आ गया। अब सुई 1 2 3 चौथे पॉइंट पे आपका गया है तो आप क्या बोलेंगे 4.8 वोल्ट। क्या बोलेंगे 4.8 वोल्ट। इसी तरीके से सुई आपकी जाती है लास्ट तक तो कितने वोल्ट तक जाएगी 10 वोल्ट तक। कितना वोल्ट तक जाएगा 10 वोल्ट जाएगा। और आप किसमें चेक कर रहे थे 10 वोल्ट में। अगर इससे ज्यादा की सप्लाई आपको चेक करना है तो आप 10 वोल्ट में चेक नहीं कर पाएंगे। आपको अब लाल प्रोब किसमें डालना होगा तो 50 वोल्ट। और 50 वोल्ट का पैमाना है। 50 वोल्ट के रेंज में एक खाने का मान 1 वोल्ट होता है। कितने वोल्ट के रेंज में 1 वोल्ट के रेंज में 50 वोल्ट के रेंज में प्रत्येक खाने का मान 1 वोल्ट होता है। तो यहाँ पे अगर 50 में सुई डाल दिए और सपोज करिए आपकी जो सुई है यहीं पर आकर रुकती है, इसका मान कितना होगा इसको समझते हैं। यानी यहाँ पर 1 वोल्ट हो जाएगा 2 3 4 5 हो गया। यहाँ पर गया तो 10 हो गया। यहाँ पर गया तो 15। यहाँ पर गया तो 20। यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है। और 21 22 23 24 वोल्ट हुआ ना। और यहाँ पर चला गया तो 25 वोल्ट। और पूरा लास्ट लिखेंगे तो 50 वोल्ट पैमाना निकल करके आपके सामने आए। समझना क्या। ठीक उसी प्रकार से 250 वोल्ट के रेंज में प्रत्येक खाने का मान 5 वोल्ट होता है। अगर सुई एक खाने को टच करती है तो 5 वोल्ट हुआ। इस तरीके से टच करते करते आई कैलकुलेशन आप निकालेंगे तो लास्ट तक 2800 वोल्ट आएगा। और 2800 तक वोल्टेज लिखा रहता है। इससे ऊपर का वोल्टेज को आप नहीं लिखा रहता, वो माइंड से आपको पकड़ना पड़ता है। अगर आपने इतना अनुभव ले लिया तो वो भी आप कर लेंगे। अगर आप 500 वोल्ट को चेक कर रहे हैं 500 वोल्ट को चेक कर रहे हैं तो प्रत्येक खाने का मान 10 वोल्ट हो जाएगा। उसी तरीके से आप ऐड करते जाएंगे कैलकुलेशन करते जाएंगे तो लास्ट तक 500 में जाएगा। और इसी तरीके से 1000 को टच करेंगे तो प्रत्येक खाने का मान 20 वोल्ट होता है। लास्ट तक कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 1000 वोल्ट जाएगा। जिस तरीके से आप एसी चेक करते हैं सेम इसी प्रकार से डीसी भी चेक करेंगे। उसी प्रकार से डीसी एम्पियर भी चेक करेंगे। कंटिन्यूटी के लिए फंडा अलग है। कंटिन्यूटी मतलब क्या होता है कोई भी मोटर पार्ट्स बाहर निकाल कर चेक कर रहे हैं जिसमें विद्युत सप्लाई नहीं है तो वहां पर आप क्या करेंगे कंटिन्यूटी में डाल करके चेक करेंगे। यानी काला प्रोब इसमें लाल प्रोब इसमें। कोई थोड़ा सा उससे ज्यादा लोड वाला कंटिन्यूटी है तो आप इसको ऊपर डाल देंगे 10 किलो में डाल करके आप चेक कर सकते हैं। सारी चीजें प्रॉपर मिल जाएंगी आपको। समझ आया आप किस तरीके से चेक करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रैक्टिकल के ऊपर कि प्रैक्टिकल में चल करके देखते हैं कि एसी वोल्टेज कैसे चेक होता है और डीसी वोल्टेज कैसे चेक होता है। इन चीजों को चेक करके और फिर हम समझते हैं कि 12 वोल्ट की सप्लाई कैसे चेक करेंगे, 24 वोल्ट की सप्लाई कैसे चेक करेंगे और एसी वोल्टेज कैसे चेक करेंगे और आपके घर में कितना वोल्टेज आ रहा है उसको हम लोग प्रॉपर चेक करते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि हमने AC वोल्टेज को डाल रखा है। दोनों आप हालांकि दोनों को इधर उधर कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है कि फेस फेस में जाना चाहिए, न्यूट्रल न्यूट्रल में जाना चाहिए। आपका बस काला प्रोब पहले वाले में और लाल प्रोब 250 वाले में हमने डाल रखा है। और यहाँ पे देख रहे हैं कंटिन्यूटी आपकी बता रही है कहाँ तक, ठीक है। यह आपका जो वोल्टेज है 210, 215, 215 या 220 के आसपास में आपका वोल्टेज है। तो नियर अबाउट इसको हम लोग 215 बोल सकते हैं। 215 वोल्टेज आपके यहाँ उपस्थित है, जो AC वोल्टेज में हमने डाल करके चेक किया। जैसे आप AC में चेक कर रहे हैं वैसे ही आपको DC में डाल करके चेक करना है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं बैटरी के ऊपर और DC सप्लाई को चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि काला प्रोब यहाँ पे है और आपका 50 में मार्का मैंने डाल करके रखा है। और यहाँ पे लाल प्रोब मैं डाल रहा हूँ क्योंकि आपका वोल्टेज 12 वोल्ट, एक बैटरी है, दो बैटरी को हम जोड़ देंगे तो 24 वोल्ट हो जाएगा। और आपका करंट है, आपकी बैटरी चार्ज हो रही है, उस स्थिति में आपकी वोल्टेज अधिक जाती है बैटरी के अंदर चार्ज होने के लिए। तो इसलिए हम इसको 50 वाले में डाल रहे हैं। और 50 वाले में डालने के बाद हम लोग सप्लाई को चेक कर रहे हैं। तो कैसे चेक करेंगे उसको मैं दिखाता हूँ। तो इसके लिए आपको प्लस पे प्लस रखना होगा और माइनस पे माइनस रखना होगा, क्योंकि आपकी ये DC सप्लाई है और DC पर प्लस और माइनस का बिल्कुल ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो इसमें ये आपका माइनस है, माइनस पे माइनस रख रहा हूँ और प्लस पे प्लस रख रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं आपकी ये सुई जा रही है 50 वोल्ट में, ठीक है। अगर मैं इसको 10 वोल्ट में डालकर चेक करता तो पूरी सुई किनारे तक आती, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं ये 50 वोल्ट में डाल रहा हूँ और सुई आपकी यहाँ तक आ रही है, ठीक है। यहाँ तक सुई आ रही है। तो यहाँ तक आने का मतलब क्या हो जाता है, 50 वोल्ट के रेंज में एक खाने का मान 1 वोल्ट, तो 5, 10 और यहाँ पे 13 वोल्ट, यानी 13 वोल्ट के आसपास में आ रहा है सप्लाई, ठीक है। 13, 13.5 वोल्ट, 14 वोल्ट, 15 वोल्ट, ताकि आपकी इन्वर्टर है सप्लाई अधिक करके देती है, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग 12 वोल्ट में कन्वर्ट किए हैं, तो 12 वोल्ट या 24 वोल्ट में कन्वर्ट करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर 24 वोल्ट की भी बैटरी है तो यहाँ पर दोनों बैटरी में सीरीज होता है, ठीक है। दोनों बैटरी में आपकी सीरीज होगी और सीरीज होकर के सप्लाई आपकी जुड़ती है। तो यहाँ पर आप रख करके फिर भी चेक करेंगे 24 वोल्ट को ही, अगर ये सप्लाई सीरीज में हुई है तो। हालांकि ये मेरी दोनों बैटरी पैरेलल में है तो यहाँ पर सिंगल बैटरी ही की बताएगा, ठीक है। देख सकते हैं सिंगल बैटरी की सप्लाई बता रही है। हालांकि अगर हम लोग उसको सीरीज में करते, ठीक है, तो आपका 24 वोल्ट में बताता और 2, 3, 4 वोल्ट उसका बढ़ करके आता, यानी 25, 26, 27 वोल्ट के आसपास में वो वोल्टेज बताता, ठीक है। तो आज तक बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।